हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 12वां पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है कैदी और कोकिला। इस कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कवि स्वयं एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी यह कविता कैदी और कोकिला देश प्रेम की भावना से भरी हुई कविता है। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद हैं। जो इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिसके कारण उन्हें अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। वहाँ के एकाकी अर्थात अकेलेपन वाले, वहाँ के अकेलेपन से परिपूर्ण एवं यातना यानी वहाँ पर उन्हें अलग अलग प्रकार के कष्ट दिए जा रहे थे, दुख दिए जा रहे थे। इस प्रकार के जीवन से कवि उदास और निराश हो जाते हैं। कवि रात को कोयल की मधुर ध्वनि सुनकर जाग उठते हैं। वह कोयल को अपने मन का दुख, असंतोष और आक्रोश सुनाते हैं। यानी कवि अपने मन की जो भावनाएं हैं, जिसके कारण उन्हें जेल में बंद किया गया तथा उन्हें जेल के अंदर किस प्रकार से रखा जा रहा है, किस प्रकार उनके साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, इन सब बातों का वर्णन उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। आज इस भाग में हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे तथा कवि का भावार्थ पढ़ेंगे। हमारी कविता है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कैदी और कोकिला का भावार्थ। इन पंक्तियों का भावार्थ है। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। मनोदशा यानी जो कवि हैं उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद कर दिया गया है तथा उस समय उनकी मन की क्या दशा है, वो किस प्रकार की बातें सोच रहे हैं, उनको इस कविता में अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब वह एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। कवि ने जब सुना कि एक कोयल रात के अंधेरे में उस कारागृह यानी जेल, जहाँ पर कैदी बंद रहते हैं, जहाँ पर कवि को भी बंद किया गया है, वहाँ उसके ऊपर एक कोयल गाती है, तो कवि के मन में कई तरह के भाव, कई तरह के विचार और कई तरह के प्रश्न उठने लगते हैं, जिन्हें वह जानना चाहता है, उनका उत्तर पूछना चाहते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल उनके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। उससे इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता। यानी कवि के मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं और वो अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। और अब कवि एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगते हैं। वह सर्वप्रथम कोयल से पूछता है कि तुम क्या गाती हो, क्या गा रही हो, फिर तुम गाते गाते बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो। यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला, जरा मुझे बताओ तो। आगे है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला गया रात भी काली। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हिमकर का अर्थ है चंद्रमा और कालिमा मई यानी काले रंग की, निराश यानी उदास। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार और उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन यानी जब हमारा देश गुलाम था, तो पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है,
जहाँ उसका कोई मान सम्मान नहीं है, यानी जहाँ पर कवि बंद हैं, जिस जेल में कवि को रखा गया है, वहाँ उनके चारों तरफ या उनके आसपास डाकू और चोर उचक्कों को रखा गया है और वहाँ पर उनका कोई भी मान सम्मान नहीं किया जा रहा। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश से प्रेम करते हैं। उन्हें जीने के लिए भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी पूरी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है। उन्हें कहीं आने जाने भी नहीं दिया जाता और उन पर बहुत अधिक अत्याचार किया जा रहा है और उनके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है। जहाँ न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है, यानी आसमान में अब चांद भी नहीं है, और इसका प्रतीकार्थक रूप ये है कि कवि को कहीं पर भी न्याय की थोड़ी सी भी रोशनी नज़र नहीं आती। उसके चारों ओर अन्याय रूपी अंधेरा छाया हुआ है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही हो और दूसरों को क्यों जगा रही हो? क्या तुम वाकई में कोई संदेश लेकर आई हो? और यदि संदेश लेकर आई हो तो वह संदेश क्या है? आगे है, क्यों हूँ पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित, यानी कोयल के आवाज़ में छुपी हुई वेदना यानी दुख के भाव, वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी हुई वेदना की तरफ इशारा किया है। क्योंकि एक तरफ कोयल के मन में या कोयल के जो स्वर में पीड़ा छुपी हुई है या दुख की भावनाएं छुपी हुई हैं, और दूसरी तरफ जो भारतवासी हैं, जो अंग्रेज़ों के अधीन हैं, उनके मन में आज़ादी की या अपने देश को आज़ाद कराने की भावनाएं छुपी हुई हैं और वो अपने देश को आज़ाद न करा पाने के कारण दुखी हैं। तो इस प्रकार की भावनाओं की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज़ में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज़ सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी और मधुर ध्वनि की बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक भी शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, यानी कोयल के मन में बहुत दुख की भावनाएं हैं, उन्हें वह सबको सुनाना चाहती है। इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है कि कोयल बोलो तो, तुम्हारा क्या लुट गया जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है? कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, यानी प्रसिद्ध है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की मीठी आवाज़ न तो सुरीली लगी और ना ही अच्छी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति हुई, यानी कवि को कोयल की आवाज़ दर्द भरी लगी। इसलिए वह व्याकुल हो उठा, बेचैन हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि कोयल बताओ तो, क्या तुम्हारे ऊपर कोई विपदा आई है? विपदा यानी मुसीबत। क्या तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आई है? तुम इस तरह से क्यों गा रही हो? आगे है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। इसमें अर्धरात्रि का अर्थ है आधी रात और दावानल का अर्थ है जंगल में लगी हुई आग, और ज्वाला यानी आग की लपटें, उसे ज्वालाएं कहते हैं। भावार्थ है, स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी हुई रात में गाना या चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा, विचित्र लगा। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है? यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेज सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए
वह चीख चीख कर ये बात सबको बताना चाहती है। आगे है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों से लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली का अर्थ है सखी। कवि को लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर यूं चीख पड़ी है, कि कोयल ने देखा कि कैदी को या कवि को जंजीरों से बांध दिया गया है, इसलिए कोयल चीख रही है। इसलिए कैदी कोयल से कहता है कि क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया हमें एक प्रकार का गहना है, आभूषण है। अब तो कोलू चलने की आवाज़ हमारे जीवन की प्रेरणा स्रोत या हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत के स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोलू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश की सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहते और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी सरकार के सामने झुक नहीं रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसलिए तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, रात को दिलासा देने आई हो। सांत्वना का अर्थ है दिलासा देना। परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है, बेचैन कर दिया है। कहने का भाव यह है कि कवि ने माना है कि कोयल रात को इसलिए चीख रही है ताकि कवि के मन में जो कोमल भावनाएं, जो दुख की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें अंग्रेज सरकार ना देख पाए। इसलिए कोयल कवि के सामने रात को आई है और रात को अपनी आवाज़ सुना रही है, जिस आवाज़ ने अब कवि के मन को बेचैन कर दिया है। आगे है, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। आगे कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो। क्या तुम्हारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहते हो कि क्या तुम हमारे मन में इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करना चाहती हो कि हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करें? इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पा सकें। आगे है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, जिस पर है गाली ए आली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन के काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। यानी कवि के चारों तरफ अन्याय ही अन्याय है, जिसका प्रतीक कवि के चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो सभी काले रंग की हैं। कवि कैदी के ये माध्यम से कह रहे हैं कि कोयल तो खुद काली है, ये रात भी घोर काली है, यानी अंधकार वाली है। और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा दी जाने वाली या अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं। यानी अंग्रेज सरकार ने जितने भी नियम या कानून हमारे देश के लिए बनाए और लागू किए वो सभी अन्यायपूर्ण थे। जैसे अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता, इसी प्रकार से अंग्रेजी सरकार के जो नियम थे, जो उनके कानून थे, वो सभी
अन्याय से भरे हुए थे, उनके सामने भारतवासियों को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। और जेल की काली चारदीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं वह भी काली हैं और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। यानी कवि अपने चारों तरफ इतनी निराशापूर्ण स्थिति पाता है, सभी चीज़ें काले रंग की पाता है, जिसके कारण उसकी कल्पनाएं या उसके विचार जो हैं वो निराशा भरे हैं। उनके अंदर कोई भी उजाला या कोई भी रोशनी नहीं है। इतनी यातनाओं को सहने के बाद, इतने अत्याचारों को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार यानी उनकी डांट और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की तरह हमें डसने को दौड़ती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती, कोकिल बोलो तो। कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही है, क्योंकि कोयल तो उस समय स्वतंत्र है, वह किसी पिंजरे में बंद नहीं है। फिर भी वह इसी जेल के ऊपर क्यों गीत गा रही है? क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है? क्या कोई लाभ होने वाला नहीं है? क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो? मुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली कोठरी काली, तेरा नवबर का संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, मेरा रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। रणभेरी का अर्थ है युद्ध के लिए गाए जाने वाले गीत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मनस्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की गई है। इन पंक्तियों में एक तरफ कवि के बारे में बताया गया है जो कि कैद है तथा उसके चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो निराशापूर्ण हैं, और दूसरी तरफ कोयल के बारे में बताया गया है कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली पर बैठकर गा सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है यानी उड़कर जा सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी हुई 10 फुट की जेल की चारदीवारी है जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहाँ अपनी इच्छानुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं। वहाँ किसी कैदी को रोने की बारे में कोई नहीं सुनता, यानी कोयल की जो आवाज़ है वह सबको अच्छी लगती है और सब उसकी प्रशंसा करते हैं। तो दूसरी तरफ जब कैदी रोता है तो उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है। इसी प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है? कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल इस तरह के रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है, यानी कोयल आज़ाद है, वह खुश है, फिर भी इस प्रकार के गीत क्यों गा रही है। आगे है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। आज़ादी का संदेश बताया है कि कोयल जो अपनी आवाज़ में मधुर गीत गा रही है, जो कि कवि को दर्द भरा लग रहा है, वह सबके लिए आज़ादी का गीत है, सबके लिए आज़ादी का संदेश है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, तुम बताओ कि गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वालाएं भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि कहते हैं कि मैं अपने गीतों, अपनी कविताओं के माध्यम से
लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न कर रहा हूँ ताकि लोग अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन करें तथा अपने देश को आज़ाद कराएं। इसके अलावा तुम बताओ मुझे कि मैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ। कवि पूछता है कि इस हुंकार पर मैं अपनी रचना में क्या कर सकता हूँ, अपनी कविताओं के माध्यम से किस प्रकार से और बेहतर तरीके से लोगों को जागृत कर सकता हूँ। हे कोयल, तुम ही बताओ कि मैं महात्मा गांधी के स्वतंत्रता प्राप्ति के व्रत पर प्राणों का आनंद किस में भर दूँ, यानी मैं अपने आप को अपने देश पर समर्पित किस प्रकार करूँ ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए। उम्मीद है बच्चों आपको यह व्याख्या समझ में आ गई होगी। यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है, कोई और बात है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगले भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।